नमस्कार, मैं प्रोफेसर नरेंद्र कुमार पांडे, फिजिक्स डिपार्टमेंट, लखनऊ विश्वविद्यालय से एक बार फिर आपके सामने वेव मोशन लेक्चर सीरीज में आया हूं। और आज के जो वेव मोशन का लेक्चर सीरीज है उसका 8वां लेक्चर है, जिसमें कि आज का टॉपिक है बीट्स इन साउंड वेव्स। जैसा कि हम लोग पहले के लेक्चर्स में देख चुके हैं कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के 3 एग्जाम्पल्स थे। एक था इंटरफेरेंस, दूसरा बीट्स और तीसरा स्टेशनरी वेव्स। हम लोगों ने इंटरफेरेंस के बारे में ऑलरेडी बात की है पिछले लेक्चर में, तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बीट्स के बारे में। सो लेट अस बिगिन विद बीट्स इन साउंड वेव्स। ना बीट्स है क्या? बीट्स बेसिकली एक फिनोमेनन है सुपरपोजिशन ऑफ टू साउंड वेव्स का, जिसमें दो साउंड वेव्स के बीच में एक स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज होती है। दोनों की फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस जो होता है वो कम होता है, स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होता है दोनों के बीच में। और इसके कारण उसमें हमें जो है, जो साउंड हमें रिसीव होता है दोनों के सुपरपोजिशन के कारण, वो मैक्सिमम और मिनिमम दोनों होता है, और ये टाइम में होता है। यानी अभी अगर मैक्सिमम सुनाई दे रहा है तो थोड़ी देर बाद मिनिमम उसी जगह सुनाई देगा, फिर मैक्सिमम, फिर मिनिमम सुनाई देगा। Actually, it is because of the difference in the frequencies of the two waves that there is a periodic change in the phase of the two waves. और दोनों के बीच में अगर एक पीरियोडिक चेंज ऑफ फेज होगा तो नेचुरली सुपरपोजिशन में उनका जो एम्पलीट्यूड होगा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा, वो पीरियोडिकली चेंज होगा। जबकि इंटरफेरेंस में जो दोनों साउंड वेव्स होते हैं, दोनों के बीच एक कांस्टेंट फेज डिफरेंस होता है। और कांस्टेंट फेज डिफरेंस होने के कारण किसी भी जगह पर आप खड़े हों, अगर वहां पर आपको मैक्सिमम साउंड वेव सुनाई देता है तो वहां आपको हमेशा मैक्सिमम साउंड वेव सुनाई देगा। अगर आपको कहीं मिनिमम सुनाई देता है तो हमेशा मिनिमम सुनाई देगा। यानी इंटरफेरेंस के केस में देयर इज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इन स्पेस, जबकि बीट्स के केस में देयर इज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इन टाइम। So let us once again recapitulate it. A beat is the phenomenon of superposition of two sound waves of slightly different frequencies. In the phenomenon of beats, the phase difference between the two sound waves continuously changes as against the interference, where the phase difference between the two waves remains a constant. That is, the two waves are coherent. In interference, there is a redistribution of energy, and thus the maxima and minima are redistributed in space. Whereas in beats, the energy redistribution takes place in time, that is, maxima and minima occur in course of time at the same place periodically. One maximum and one minimum of sound wave constitute one beat, and the rate of beating is the difference between the two frequencies. Mind it, it is the small difference in the frequencies of the two waves that causes change in phase, leading to generation of beating. Now, अगर हम एक ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, if a graph is drawn to show the function corresponding to total sound of two waves, it can be seen that maxima and minima are no longer constant as when a single frequency is played. इसको थोड़ा ऐसे समझते हैं कि हमारे पास में दो ट्यूनिंग फॉर्क्स हैं। एक की फ्रीक्वेंसी है 250 हर्ट्ज और दूसरे की फ्रीक्वेंसी है 252 हर्ट्ज। हम अगर एक ट्यूनिंग फॉर्क को वाइब्रेट करते हैं 250 हर्ट्ज वाले को, तो एक हमें कांस्टेंट हमिंग साउंड सुनाई देता है, दैट इज देयर इज नो वेरिएशन ऑफ साउंड, अ कांस्टेंट साउंड इज हर्ड। सिमिलरली अगर हम वाइब्रेट करते हैं 252 हर्ट्ज वाले ट्यूनिंग फॉर्क को, फिर हमको एक बार फिर वैसे ही हमिंग साउंड सुनाई देगी, कांस्टेंट इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड जो भी कहिए, कोई वेरिएशन साउंड वेव का नहीं होगा। तो अब अगर हम 250 हर्ट्ज एंड 252 हर्ट्ज वाले दोनों ट्यूनिंग फॉर्क को एक साथ में अगर हम वाइब्रेट करते हैं तो अब सब मामला बदल जाता है। हमें क्या सुनाई देगा? हमें सुनाई देगा कुछ इस तरह का साउंड।
मैक्सिमम साउंड, थोड़ी देर बाद मिनिमम साउंड, मैक्सिमम साउंड, थोड़ी देर बाद मिनिमम साउंड। यानी दोनों ट्यूनिंग फॉर्क 250 हर्ट्ज एंड 252 हर्ट्ज के दोनों ट्यूनिंग फॉर्क को अगर हम एक साथ वाइब्रेट करते हैं तो हमको पीरियोडिकली मैक्सिमम साउंड और मिनिमम साउंड सुनाई देता है। और अगर दोनों के बीच का डिफरेंस 2 हर्ट्ज का है तो हमको 2 बार मैक्सिमम और 2 बार मिनिमम सुनाई देगा। अब इस चीज को हम लोग मैथमेटिकली देखने की कोशिश करते हैं। लेट अस कंसीडर टू साउंड वेव्स एट x इज इक्वल टू 0। आप जानते हैं कि द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव इज रिटन लाइक y इज इक्वल टू a cos या sin ओमेगा t माइनस kx। ओमेगा का मतलब 2 पाई ft, f इज द फ्रीक्वेंसी। तो x इज इक्वल टू 0 पर हमारे पास सिर्फ ओमेगा t बचेगा। तो दोनों वेव हम इस तरह से लिख सकते हैं y1 इज इक्वल टू a cos 2 पाई f1t, यहाँ f1 उसकी फ्रीक्वेंसी है, एंड y2 इज इक्वल टू a cos 2 पाई f2t, या f2 यहाँ पर जो है वो फ्रीक्वेंसी है दूसरे वेव की। For the convenience of calculation, we have taken amplitudes to be the same. Now the superposition of two waves will give, cosine law लगा देते हैं, cos a plus cos b, तो हमें मिलता है y is equal to twice a cos 2 pi f1 minus f2 by 2 into t into cos 2 pi f1 plus f2 by 2 into t। हम राइट हैंड साइड वाले को यानी f1 plus f2 by 2 into t को लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम ले आए तो हम लिख सकते हैं 2a cos 2 pi f1 plus f2 by 2 into t and cos 2 pi f1 minus f2 by 2 into t। ना ये हमारे पास में पिक्चर आया। अगर हम इसको देखें तो ये हम पिक्चर लिखते हैं। इसमें से गौर करिएगा, ये वाला फैक्टर जब हम अगर इसको ग्राफ को प्लॉट करने की कोशिश करेंगे तो हमें इस तरह का ग्राफ मिलेगा। इसमें से ये वाला फैक्टर cos 2 pi f1 minus f2 by t वो ये वाला पोर्शन का है, इसकी फ्रीक्वेंसी है f1 minus f2 by 2। और जो अंदर में जो आप ऑसिलेशन वेरिएशन देख रहे हैं एम्पलीट्यूड का, देखिए पीरियोडिकली ये एम्पलीट्यूड बढ़ता 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 मैक्सिमम पर जाकर के फिर घटता 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 फिर मिनिमम पर आता है, फिर बढ़ना शुरू करता है, बढ़ता बढ़ता मैक्सिमम पर जाता है, फिर मिनिमम पर आता है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी इसकी है, जो अंदर में जो आप देख रहे हैं वेरिएशन एम्पलीट्यूड का, इसकी फ्रीक्वेंसी f1 प्लस f2 by 2 होगी, यानी एवरेज ऑफ द टू वेव्स की फ्रीक्वेंसी के। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी ये हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द टू फ्रीक्वेंसीज होगी। और ये बीट्स का कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ है जो कि आप देख सकते हैं। और ये जैसे यहां भी वही चीज दिखाया गया है कि भाई एक बहुत स्लाइट डिफरेंस है फ्रीक्वेंसी में दोनों के, एक को डार्क लाइन से दिखाया गया, एक को हल्के लाइन से दिखाया गया, दोनों के बीच का सुपरपोजिशन होता है। और चूंकि स्लाइट डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी के कारण पीरियोडिकली फेज चेंज होगा, और पीरियोडिकली फेज चेंज होगा तो रिजल्टेंट जो एम्पलीट्यूड है वो भी पीरियोडिकली चेंज होगा। जस्ट लाइक पिछले में हमने देखा था, यहाँ पर एक बड़े से रेंज में हम इस चीज को देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये हमको दिखाई देता है बीट्स का फेनोमेना। Now, if the two original frequencies are quite close, for example, a difference of 10 hertz or around, the frequency of the cosine of the right side of the expression above, that is f1 minus f2 by 2, is so low that it is difficult to perceive it as an audible tone or pitch. ये difference को सुनना बड़ा मुश्किल है। It can be said that the lower frequency cosine term is an envelope, f1 minus f2 by 2 वाला term जो है, it can be said that the lower frequency cosine term is an envelope for higher frequency cosine term, that is f1 plus f2 by 2. That is, its amplitude is modulated, and the frequency of modulation is f1 plus f2 by 2, that is average of the two frequencies. You can see in the diagram here. Now, हर एक ट्रफ के बाद में एक क्रेस्ट मिलेगा, हर एक क्रेस्ट के बाद एक ट्रफ मिलेगा ऑल्टरनेटिवली। Each peak is replaced by a trough and vice versa. However, अब यहाँ पर गौर करना, human ear is not sensitive to phase of a sound wave. हमारा ear phase को differentiate नहीं कर सकता है. Only its amplitude and intensity it can perceive. So इसलिए हमारे कान को phase का difference perceive नहीं हो करके maxima and और मिनिमा जो साउंड वेव का होता है वो हमारा कान सुन पाता है, फेज के प्रति हमारा कान सेंसिटिव नहीं है। सो दो चीजें हैं, गौर करिएगा क्या है, लोअर फ्रीक्वेंसी कोसाइन टर्म f1 माइनस f2 by 2 वाला टर्म जो वो एनवेलप का फ्रीक्वेंसी है, जो ऊपर से बड़ा सा एनवेलप बन रहा है, ठीक, किसका, ऑफ हायर फ्रीक्वेंसी कोसाइन टर्म दैट इज f1 प्लस f2 by 2 वाले का।
और ये देखिए बीट्स का, जैसे कि 2 साउंड वेव दिखाया गया है, इसमें दोनों के बीच स्लाइट फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है, तो रिजल्टेंट ये मिलेगा। गौर करिएगा, ये साउंड वेव है और साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है, और लॉन्गिट्यूडनल वेव में इसका रिप्रेजेंटेशन साइन या कोसाइन से विजुअलाइज करना मुश्किल होता है, तो हम इसको कैसे विजुअलाइज करते हैं साइन या कोसाइन टर्म में, इसके बारे में विस्तृत पूरे हम लोगों ने डिटेल्स में ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स में किया है कि कैसे हम एक लॉन्गिट्यूडनल साउंड वेव को भी साइन या कोसाइन वेव से रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए यहाँ पर साउंड वेव को भी साइन या कोसाइन वेव से दिखाया गया है। तो एक ऊपर देखिए, इससे हमने दिखाया है एक फ्रीक्वेंसी इसने इससे, और दोनों के बीच का जहां जहां पर जैसा फेज डिफरेंस है उसके कारण हमें यहाँ रिजल्टेंट मिल रहा है। यू कैन सी फ्रॉम हियर, दिस इज द बीट्स। अब इसमें देखिए हमारे पास क्या है, जो हमारा एक्सप्रेशन आया था y इक्वल टू ट्वाइस ए cos 2 pi f1 माइनस f2 by 2 into t cos 2 pi f1 plus f2 by 2 into t, और ये एनवेलप का फ्रीक्वेंसी है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारे इस एक्सप्रेशन में जो हमारा एनवेलप वाला जो टर्म है, ये जो एनवेलप को रिप्रेजेंट करता है उसकी शेप को cos 2 pi f1 minus f2 by 2 into t, अगर ये 1 के बराबर है, if this is equal to 1, then you can understand कि अगर ये 1 है तो हमारा एम्पलीट्यूड उस जगह पर 2a होगा, मैक्सिमम a प्लस a मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा, और एम्पलीट्यूड अगर मैक्सिमम होगा तो वहां पर इंटेंसिटी भी जो हमें सुनाई दो कि वो मैक्सिमम होगा। यानी हम ये बात कर सकते हैं कि अगर cos 2 pi f1 minus f2 by 2 into t is equal to 1, the two waves are in phase, क्योंकि तभी a plus a is equal to 2a होगा, and they superimpose constructively। लेकिन अगर यही वाला फैक्टर 0 के बराबर है तो पूरा एम्पलीट्यूड 0 हो जाएगा, जैसे कि हम इस पॉइंट की बात कर रहे हैं। सो दिस इज द पोजीशन, बीच का जो पोजीशन हमको मिलता है, ये हमारा मिलता है कोसाइन 2 पाई f1 प्लस माइनस f2 by 2 into t के लिए 1 जब होगा तो एम्पलीट्यूड 2a के बराबर मैक्सिमम होगा, दोनों का ऐड हो जाएगा, और जब ये पोजीशन होगा तो दिस इज इक्वल टू 0, और 0 होगा तो टोटल एम्पलीट्यूड जो स्क्वायर ब्रैकेट में है दैट बिकम्स 0, और वहां पर मिनिमम साउंड हमको a माइनस a होल स्क्वायर, वहां पर मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ साउंड हमको रिसीव होगा। बाकी प्लेसेस पर इंटरमीडिएट वैल्यू ऑफ साउंड हमको मिलेगा, इंटेंसिटी का इंटरमीडिएट वैल्यू ऑफ साउंड मिलेगा बाकी टाइम पर। सो at those times when this factor cos 2 pi f1 minus f2 by 2 into t is equal to 1 है, at those times phase difference will be 0 and therefore we will have maximum sound, and if this one is such that कि हमारा ये factor 0 हो जाता है cos 2 pi f1 minus f2 by 2 into t, then at these times the intensity will be minimum. So again, cos 2 pi f1 minus f2 by 2 into t is equal to 1. The two sound waves are in phase and they superimpose constructively. When it is 0, they are out of phase and interfere destructively. Beats occur also in more complex sounds or in sounds of different volumes, though calculating them mathematically is not so easy. Now, for a human ear to hear beat phenomenon, the ratio of the frequencies should be less than 7/6, or else the brain perceives them as two different frequencies. यानी कि बीट्स हमको कम से कम नहीं सुनाई देगा अगर बहुत ज्यादा रेशियो दोनों के बीच का होगा तो। एंड दिस इज अ टिपिकल एग्जांपल ऑफ अ बीट्स फेनोमेनन का जो हमारा है, आप खुद देख लीजिए इसमें कि हमारे पास में एक ब्लू वेव है, 2 साइन वेव यहां लिए गए हैं, द सम ब्लू ऑफ 2 साइन वेव्स रेड एंड ग्रीन। गौर करिएगा, ब्लू जो है वो रिजल्टेंट है, और 2 साइन वेव जिनका कि सुपर इम्पोजिशन हो रहा है वो है रेड एंड ग्रीन। ये रेड है और ये ग्रीन है, दोनों का सुपर पोजिशन है, और ये जो हमारा ब्लू है, ये ब्लू हमारा दोनों का रिजल्टेंट है। शुरुआत में दोनों ही वेव्स आइडेंटिकल होते हैं, शुरू में हम मान के चलते हैं कि दोनों वेव्स आइडेंटिकल है। तो देखिए शुरुआत में बिल्कुल बिगिनिंग पर अगर हम देखने की कोशिश करें तो उस समय में एम्पलीट्यूड दोनों का सिंपली ऐड होकर के मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा, जो कि अभी आप एक पल में देखिए कि दोनों का जब शुरुआत के केस में ये देखिए अब मैक्सिमम साउंड दिखाई दे रहा है, लेकिन धीरे धीरे दोनों के बीच का फ्रीक्वेंसी डिफरेंस बढ़ाया जा रहा है, और जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी डिफरेंस बढ़ा रहा है वैसे वैसे देखिए बीट्स का शेप, एनवेलप का शेप ये ले रहा है। तो इस वाले शुरुआत में जब दोनों के बीच का फेज डिफरेंस 0 है, दोनों सिंपली एड अप हो जाते हैं, सेम फेज में होते हैं, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिलता है, और धीरे धीरे दोनों का के बीच का फ्रीक्वेंसी डिफरेंस बढ़ाया जाता है,
और जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी डिफरेंस हम बढ़ाते चले जाते हैं वैसे वैसे बीट्स का फेनोमेनन प्रोमिनेंट होता जाता है और हमें ये बिल्कुल शेप वही मिलने लगता है मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ साउंड वेव का। सो इस तरह से डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू फेज एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इंटेंसिटी विल बी मैक्सिमम और मिनिमम। तो इस तरह से हम लोगों ने शुरुआत से समझा कि बीट्स क्या होते हैं। एक बार फिर से रिकैप करने के लिए, बीट्स में दो साउंड वेव्स ऐसे वाइब्रेट किए जाते हैं जिनके बीच का बहुत कम फ्रीक्वेंसी डिफरेंस होता है। क्योंकि फ्रीक्वेंसी डिफरेंस होता है तो फेज डिफरेंस भी पीरियोडिकली चेंज करता है, और जब फेज डिफरेंस पीरियोडिकली चेंज करेगा तो नेचुरली सुपरपोजिशन के कारण जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड या रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगा उसका वैल्यू भी पीरियोडिकली चेंज होगा, मैक्सिमम से मिनिमम से मिनिमम से मैक्सिमम। और जितना डिफरेंस फ्रीक्वेंसी का होगा उतने बीट्स सुनाई देंगे। और वन बीट का मतलब वन मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव एंड वन मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव। So thank you very much for your kind attention.